Hey guys, welcome back to my channel Chartered Beings and I am Jyoti Chauhan from Chartered Beings। और आज फिर से हम कुछ नया और अच्छा सीखेंगे। और आज हम कुछ नया और अच्छा क्या सीखेंगे वो मैंने कल भी बताया था कि आज हम एडजस्टमेंट का प्रोसेस देखेंगे। यानी कि जब पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी कि वो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉसेस रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनका एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो उसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम होता है, ओल्ड रेशियो का काम नहीं होता। ये ध्यान रखना, नॉट एडजस्टमेंट में ओल्ड रेशियो का काम था, लेकिन एडजस्टमेंट वाले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम होता है। एंड सेकेंड है कि हमें नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट का मतलब है कि जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, यानी कॉन्टीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है हम एक ऐसा रिजर्व बना के रखते हैं जो हमारी हेल्प उन सिचुएशंस में करता है जो हमें पता नहीं होती। जैसे कि तूफान आ गया या सुनामी आ गई तो हमारी फर्म को नुकसान पहुंच गया, जबकि हमें पता नहीं था कि सुनामी आएगी। सुनामी आती है तो किसको पता रहता है, तो वो रिजर्व होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। यानी कि हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई आपदा आ गई फर्म के ऊपर जिससे फर्म को नुकसान हो गया, तो वो इस रिजर्व से फुलफिल किया जाता है। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व को भी प्लस करते हैं, जनरल रिजर्व को प्लस करते हैं, प्लस पी एनल क्रेडिट बैलेंस को करते हैं, पी एनल क्रेडिट बैलेंस को ऐड करते हैं। यानी कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व रहते हैं उन्हें ऐड करेंगे, माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, माइनस पी एनल का डेबिट बैलेंस माइनस होता है, क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करना है और माइनस करना है एक्यूमुलेटेड लॉस, वो आपका निकल के आ जाएगा नेट इफेक्ट। एंड थर्ड है ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व शो इन द बैलेंस शीट। हमने पहले वाले केस में पढ़ा था, नॉट एडजस्टमेंट वाले केस में, कि जितने भी रिजर्व वगैरह हम बांट देते हैं उन्हें बैलेंस शीट में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो बट चुके हैं, हम है ही नहीं, तो कहाँ से शो करें। लेकिन इस वाले केस में वो बटते नहीं है, केवल उनका एडजस्टमेंट होता है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। अब आती है कि उसकी एंट्री क्या बनेगी दीदी, तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। किस रेशियो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, कंप्लीट प्रोसीजर। अब आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ये सारा प्रोसीजर समझाने वाली हूँ, तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन होगा क्या। सो गाइस, क्वेश्चन है तीन पार्टनर्स का, डी ई एंड एफ जो है तीन पार्टनर है, रेशियो 5:3:2 में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं। और उन तीनों ने डिसाइड करा है कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 रहने वाला है। And they also decide to record the effect of the following without affecting their book values। यही वह लाइन है जो हमें यह आइडेंटिफाई करवाएगी कि हमें नॉट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलना है या एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। एक बार मैं और समझा देती हूँ। इस लाइन ने कहा है कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी कि उन लोगों ने डिसाइड करा है कि बिना बुक वैल्यू को इफेक्ट करे हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम एंट्रीज करेंगे, हम रेशियो चेंज करेंगे। यानी कि ध्यान रखना, बिना बुक वैल्यू को इफेक्ट करे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो याद रखना वो केस एडजस्टमेंट वाला है। क्योंकि इस केस में हम बैलेंस शीट की फिगर्स को छेड़ते नहीं है, वो जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही शो करते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन नॉट एडजस्टमेंट वाले में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे तो बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करते थे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी कि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करो। या ये लाइन इस तरीके से भी आ सकती है कि they decide to show the balances of accumulated profit and losses in the balance sheet। तो उसका मतलब भी वही होगा कि एडजस्टमेंट वाले प्रोसीजर से चलो। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता था कि हम नेट इफेक्ट निकाले। तो सबसे पहले हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट में जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते थे वो हम ऐड करते थे। तो जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी
रिजर्व एंड पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये तीनों चीजें ऐड होंगी। जनरल रिजर्व क्या है 1,50,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 75,000 एंड पीएनएल 25,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस, जो हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से, वो है 1 लाख। ये ब्रैकेट का मतलब अकाउंट में माइनस होता है, तो 2 लाख में से ये माइनस करेंगे 2,50,000 में से, तो 1,50,000 हमारा क्या आ गया, नेट इफेक्ट आ गया। ये क्या आ गया, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता था कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता था, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? यस, बिल्कुल राइट फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सो DE एंड F का ओल्ड रेशियो क्या है? DE एंड F का ओल्ड रेशियो था 5:3:2। तो D का क्या बैठा उस हिसाब से 5/10, E का क्या बैठा 3/10 और F का बैठा 2/10। इसमें से माइनस करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो 2:3:5, तो इसका न्यू रेशियो आ गया 2/10, इसका आ गया 3/10, इसका आ गया 5/10। अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे और जो बचकर आएगा वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 5/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/10। 3/10 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 2/10 में से 5/10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3/10 बचेगा। और ये मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त बताया था कि जब इस फॉर्मूले से नेगेटिव आ जाए वैल्यू तो इसका मतलब वो गेनिंग पार्टनर है। तो F हमारा गेनिंग पार्टनर है, D हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब इसके आगे का काम क्या है कि हमें नेट इफेक्ट का वैल्यूएशन इस शेयर में निकालना है। तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, जितना D ने सेक्रीफाइस करा है उतना ही F ने गेन करा है, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3/10 निकाल लेंगे नेट इफेक्ट का। शेयर ऑफ नेट इफेक्ट, ये पूरा नेट इफेक्ट 1,50,000 का बैठ रहा था, जबकि सेक्रीफाइस और गेन किस रेशियो में हुआ है, 3/10 में हुआ है। तो इसको निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 45,000, यानी कि D ने इतना सेक्रीफाइस करा है 45,000 एंड F ने गेन करा है। इस रेशियो से निकालेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनती थी, F कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि टू D's कैपिटल अकाउंट। और अब जो निकल कर आया है ऊपर 45,000 वो यहाँ लिख देंगे। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसीजर एडजस्टमेंट का। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि अगर इसका भी आता तो हमारे पास 3 हो जाता है, तो तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं यहाँ पर कि D शेयर ऑफ नेट इफेक्ट, E शेयर ऑफ नेट इफेक्ट एंड F शेयर ऑफ नेट इफेक्ट। उसके बाद हम एंट्री बना सकते हैं, गेनिंग को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है कि जब पार्टनर एडजस्टमेंट चाहते हैं कि हम बैलेंस शीट में सारी बुक वैल्यूज शो करेंगे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और कल क्या पढ़ेंगे ये टॉपिक कल ही पता चलेगा। सो रेडी फॉर टुमारो। थैंक यू।